हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू सीरीज में हमारा अगला टॉपिक होने वाला है छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वह हम कराएंगे। यह एमसीक्यू जो है वह प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगा और साथ में जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़े भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको ना तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की पढ़ने की ज़रूरत है और ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यहाँ पर दोनों को मर्ज करके नए एमसीक्यूज बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? ए उद्योग, बी ऊर्जा, सी कृषि, डी सेवा। करेक्ट आंसर होगा सी कृषि। देखिए, सिंचाई हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन होगा, यह सभी स- अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है कृषि में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो सिंचाई, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? ए कोंडागांव, बी दंतेवाड़ा, सी बीजापुर, डी सुकमा। करेक्ट आंसर रहेगा बी दंतेवाड़ा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के कुछ आंकड़ों को देखिए। इसमें दिया गया है सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यापवर्तन, एनीकट, स्टॉप डैम एवं नलकूप आदि हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 3 वृहद, 29 मध्यम, 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में मार्च 2023 तक 21.52 लाख हेक्टेयर हो गई है। तो अभी वर्तमान में आपको याद रखना है कि जो है सिंचाई क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ की कितनी है, तो 21.52 लाख हेक्टेयर। और वृद्धि कितने की हुई है पूछा जाए तो आपको याद रखना है 8.24 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और उस हिसाब से जो है हमारे सिंचाई का प्रतिशत जो है अभी वर्तमान में कितना हो चुका है, तो 38.84। ये 3 आंकड़ों को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में सिंचाई क्षमता कितनी है छत्तीसगढ़ की, 21.52 लाख हेक्टेयर। अतिरिक्त सिंचाई क्षमता या बोल सकते हो वृद्धि कितने की हुई, 8.24 लाख हेक्टेयर। और सिंचाई का प्रतिशत कितने हो चुका है हमारे देश का प्रदेश का, 38.84%। ठीक है, इसके अलावा आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा देखिए, सर्वाचित सिंचित जिला जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा है, उसके बाद रायपुर और उसके बाद धमतरी। वहीं न्यूनतम सिंचित जिला जो है वह है दंतेवाड़ा, फिर नारायणपुर और सुकमा, फिर गौरेला पेंडा, मरवाही। देखिए, ये सभी जो आंकड़े हैं वह 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। तो आपको ना तो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने की ज़रूरत है, ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर दोनों को मर्ज करके नए एमसीक्यूज आपको बना के दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आपको याद रखिएगा अच्छे से कि सर्वाधिक सिंचित जिला, अगर आपको तीनों नहीं याद कर सक रहे तो कम से कम इसको याद रखना है कि पहला कौन कौन है। तो सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा, न्यूनतम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? ए दुर्ग बालोद बलौदाबाजार, बी गौरेला पेंड्रा सुकमा दंतेवाड़ा, सी बीजापुर मुंगेली महासमुंद, डी नारायण बिलासपुर गरियाबंद। करेक्ट आंसर होगा बी गौरेला पेंडा मरवाही सुकमा और दंतेवाड़ा।
यहाँ पर सर्वाधिक अगर बोला जाए तो दंतेवाड़ा है, फिर सुकमा है और फिर गौरेला मरवाही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 23-24 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में क्या है? ए नलकूप नहर तालाब कुआं, बी नहर तालाब कुआं नलकूप, सी तालाब कुआं नलकूप नहर, डी नहर नलकूप तालाब कुआं, ई नहर कुआं नलकूप तालाब। आपको जो है बताना है कि घटते क्रम में बताना है कि कौन सा स्रोत है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। करेक्ट आंसर रहेगा डी। देखिए, सर्वाधिक जो है, जो सिंचाई है वह नहर के द्वारा होता है, उसके बाद नलकूप, उसके बाद तालाब और उसके बाद कुआं। ठीक है, नहर और जलाशय का प्रतिशत है 52% और नलकूप का प्रतिशत है 29%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक प्रतिशत सिंचित है? आज मेरे बोलने में थोड़ी बबलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ यार इग्नोर करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक प्रतिशत सिंचित है? ए रायपुर, बी धमतरी, सी जांजगीर, डी दुर्ग, ई इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर। मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर और न्यूनतम है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? ए नहर, बी नलकूप, सी तालाब, डी कुआं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नहर। नहर और जलाशय जो है यह हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन है, जिसका प्रतिशत है 52%, उसके बाद नलकूप 29%, फिर तालाब और फिर कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यह कुछ पॉइंट्स हैं, आप वो देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। हमारे यहाँ याद रखना है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, तो वह है 80%। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों या नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29% क्षेत्र नलकूप से सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। अधिकांशतः वर्षा अधिकांशतः जो है वर्षा पर निर्भर है हमारा कृषि। प्रदेश की लगभग 55% कास्त भूमि की, या बस इतना ही याद रखो कि हमारे प्रदेश में कितने प्रतिशत कास्त भूमि है, तो 55%। ठीक है, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में इस बार किसका जो फसल उत्पादन सबसे ज़्यादा रहा, तो धान, फिर मक्का, फिर अरहर। ओके, यह वही हो गया कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। नहर जलाशय 52%, नलकूप 29%, फिर तालाब और फिर कुआं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ए 32%, बी 36%, सी 35%, डी 33% या ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा बी 36%। हमारे यहाँ जो है 36% भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2016-17 के बजट में देखिए, यह क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने योजनाओं को सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इससे वर्तमान का डाटा देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना है, इसमें विभाग में निर्मित एनीकट में से वर्ष 2022-23 तक प्रस्तावित 95 सूक्ष्म एवं 62 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, कुल 157 योजनाओं में से 16 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, कुल 35 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है,
तो अभी जो है 16 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना को कुल 35 योजनाओं को जो है प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2023 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वृद्धि हुई है? ए 13.28 लाख हेक्टेयर, बी 8.24 लाख हेक्टेयर, सी 6.01 लाख हेक्टेयर, डी 7.02 लाख हेक्टेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 8.24 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 30 जून 2022 तक सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा? ए सुकमा, बी दंतेवाड़ा, सी जसपुर, डी बीजापुर, ई इनमें से कोई नहीं। देखिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बड़े घुमा कर पूछा हुआ है। आपको सीधे सीधे यह ना पूछकर कि सिंचाई का प्रतिशत किस जिले में सबसे कम है, ये पूछ रहा है कि 30 जून 2022 तक सिंचाई सुविधाओं का अभाव कहाँ रहा। इनडायरेक्टली आपको वही पूछना चाह रहा है कि सिंचाई का प्रतिशत जो है सबसे कम कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा बी दंतेवाड़ा। मार्च 2023 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? ए 36%, बी 38.84%, सी 38.2%, डी 36.2%। करेक्ट आंसर रहेगा बी 38.84%। अभी हमारे राज्य में सिंचाई का प्रतिशत जो है वह 38.84% है। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है? ए 36%, बी 29%, सी 52%, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा सी 52%। और वहीं वहीं जो है नलकूप का प्रतिशत कितना है? तो वह है 29%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग है। ए 21%, बी 34.64%, सी 45%, डी 63%। करेक्ट आंसर रहेगा बी 36.64%। देखिए, जून 2022 तक जो है हमारे छत्तीसगढ़ का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो वह है शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 16.04 लाख हेक्टेयर। वहीं कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 21.43 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो 46.30 लाख हेक्टेयर। और कुल बोया गया क्षेत्र कितना है? तो 57.03 लाख हेक्टेयर। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सतह जल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की गई है? ए 80.38%, बी 75.7%, सी 82.5%, डी 86.0%, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा ए 80.38%। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, सतह जल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की गई है ना। प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा कितनी है? तो 48,296 मिली घन मीटर, जिसमें से 41,720 मिली घन मीटर जल का उपयोग लाया जा सकता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मिली घन मीटर है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 49.50% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकास खंडों में से वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार 116 विकासखंड भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 24 विकासखंड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं। 6 विकासखंड संकटपूर्ण श्रेणी में आकलित हैं। वह कौन कौन से हैं? तो नवागढ़, बेमेतरा, बेरला, धरसींवा, गुरूर और धमतरी। नवागढ़ पड़ता है बेमेतरा में, बेमेतरा बेमेतरा में स्थित है।
बेरला भी पड़ेगा बेमेतरा में, तो याद रखना है बेमेतरा की जो है 3 जगह जो हैं वह आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है। कौन-कौन से? नवागढ़, बेमेतरा और बेरला। वहीं रायपुर से एक है धरसींवा, बालोद से गुरूर और धमतरी से धमतरी। मतलब ये 6 विकासखंड जो हैं वह संकटपूर्ण श्रेणी में आकलित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा विकासखंड बेमेतरा से 3 विकासखंड हैं। कौन-कौन से? नवागढ़, बेमेतरा, बेरला और उसके बाद धरसींवा, गुरूर और धमतरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, ये 6 जो संकटपूर्ण जो येलो लाइंस में दिए गए हैं, ये 6 संकटपूर्ण विकासखंड हैं। इसके अलावा देखिए भूजल की उपलब्धता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो राजनांदगांव में। और न्यूनतम कहाँ है? तो गौरेला पेंडा मारवाही में। याद रखना है, भूजल की उपलब्धता सर्वाधिक कहाँ है? राजनांदगांव में। न्यूनतम कहाँ है? तो गौरेला पेंडा मारवाही में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बताइए। ए, कुल बोया गया क्षेत्रफल। मतलब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कुल बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल और कुल सिंचित क्षेत्रफल कौन कौन से होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर कुल बोया गया क्षेत्रफल है 57.03 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 46.30 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 16.04 लाख हेक्टेयर और कुल सिंचित क्षेत्र है 21.43 लाख हेक्टेयर। ठीक है, वही आंकड़े हैं। इसके अलावा शुद्ध या कुल बोया गया क्षेत्रफल जो है वह सर्वाधिक कहाँ है? 28 जिलों के आधार पर, तो वह है राजनांदगांव। वहीं न्यूनतम होगा नारायणपुर में। याद रखिएगा, शुद्ध या कुल बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है राजनांदगांव में और न्यूनतम है नारायणपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? ए, धमतरी, बी, कवर्धा, सी, रायपुर, डी, गौरेला पेंडा मरवाही। करेक्ट आंसर होगा डी, गौरेला पेंडा मरवाही। मैंने अभी बताया कि जो है न्यूनतम भूजल उपलब्धता कहाँ पर है? तो गौरेला पेंडा मरवाही में। और वहीं सर्वाधिक भूजल उपलब्धता कहा जाए तो वह होगा राजनांदगांव में। ठीक है, चलिए हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार कि अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आपका लाइक, शेयर और शेयर करना है हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।